जब कोई हमें इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए। अब इसमें अपने भी हो सकते हैं और पराये भी हो सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कि इससे हमें कैसे डील करना चाहिए और लोग हमें कब इग्नोर करते हैं, दोनों चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और ये इग्नोर करने के बाद जो हमें हर्ट होते हैं, हम लोगों को बहुत हर्ट होता है, तो इन सभी चीज़ों से हमें कैसे बचना है, तो चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। पहले तो लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं, इसका भी कारण जानते हैं। या तो हम किसी को हद से ज़्यादा करते हैं, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों का कुछ ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उसके बातों में मतलब हमें हाँ मिलाते हैं, तो इस तरीके से करने से भी लोग हमें इग्नोर करते हैं। ये सबसे बड़ा और मुख्य कारण है। अब बात आई कि ऐसा भी नहीं होता है, लोग फिर भी इग्नोर करते हैं, तो हम कैसे बचते हैं, या हमारे अपने हैं तो उससे हमको कैसे डील करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको उनके पास गलतफहमियां जो होती है उनको दूर करनी होगी। आपको ये पता करना होगा कि वजह क्या है, किस वजह से आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं या क्या कारण है। इन सभी चीज़ों को पता करके आपको आपस में बैठ करके इस गलतफहमियों को दूर करना है। यहाँ तक हम लोग करते क्या है, अगर पता चल भी जाता है तो दूसरों के द्वारा हमें उसको बुलवाया जाता है कि नहीं उसने ये गलती नहीं की, नहीं ये काम हमको बिल्कुल नहीं करना है। एक बार जो होगा सो होगा, ये घुटन से तो अच्छा है एक बार में ही बातें खत्म हो जाएगी, इसलिए गलतफहमियों को दूर करनी है। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा है कि हो सकता है कभी कभी वो बिजी है या उसकी स्थिति कुछ अलग टाइप की है, जिस वजह से वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहता है। तो इस वजह को भी हमें जानना है, सोचना है, समझना है, उस हिसाब से उसे डील करना है। अब तीसरी बात आती है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए काम करें। जैसे मैंने कहा कि बार बार हम किसी के अवेलेबल हो जाते हैं या लोगों की बातों को मतलब बार बार उसकी जो लाइफ होती है उसमें हम बार बार घुसते हैं, तो इस चीज़ों से भी हमें बिल्कुल बचना चाहिए। हमें ये चीज़ समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम तो बच्चे हैं नहीं, तो समझ तो आ ही जाती है, उसके बाद भी लोग ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा करना बंद करते हैं। अब अगली बातें क्या है, अगली बातें ये है कि हमें मतलब बिजी रहना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि कोई हमें इग्नोर कर रहा है और हम खाली बैठे हुए तो परेशान हो जाते हैं, तो नहीं, हमें उस समय थोड़ा सा अपने काम को बढ़ा लेना चाहिए, बिजी रहना चाहिए और थोड़ा टाइम देना चाहिए। उससे भी चीज़ें बहुत हद तक सुधर जाती है। और फिर हाँ, अगली बातें और एक चीज़ निकल के आती है, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो थोड़ा टाइम दीजिए उसे। ये नहीं कि मतलब वो इग्नोर कर रहा है और आप उसे मनाने की बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वो मान जाए, या फिर आप उसे, ये कभी कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा दिखाने लगते हैं, ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। तो ओवर एक्टिंग भी नहीं करना है कि आप ही उसे इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, आप जैसे हो वैसे बन के रहो। आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, उसे आपकी ज़रूरत है तो ज़रूर वो आपके पास लौट के आएंगे, लेकिन नहीं है तो वो आपके पास कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको जैसे हो वैसे बन के रहना। ये नहीं, कभी कभी होता है ना, हम लोग दिखावा करने लगते हैं कि चलो तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं तुझसे और ज़्यादा इग्नोर करूँ। ये सभी चीज़ें खींचातानी है, बचपन में सही लगती है, बड़े होने के बाद इन सभी चीज़ों में साइलेंट होना चाहिए। अब बात आती है और कुछ नई बातें हैं, तो हाँ, और नई बातें ये है कि हमें सफल होना चाहिए। सफल इंसान को कोई इग्नोर नहीं करता है। जो सफल है, सच पूछो तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो दूसरे के बारे में सोचता है, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचता है। वो अपने कामों में बहुत इंगेज रहता है, उसके अपने ढेर सारे काम होते हैं, जिसके वजह से उसे इग्नोर करना ना करना, इसकी बातें, इसके बीच का फर्क उसे पता ही नहीं चलता है। और फिर आगे की बातें ये भी है कि हमें अपने सेल्फ को तो ध्यान में रखना ही है कि हमें खुद कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और निकल के आती है कि आप सबसे पहले अपने आप को भी समझें। आपकी क्या वजह है, आपके किस कारण से लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसके लिए खुद को पहले समझना होगा। ये नहीं कि हम टूट जाए, बिखर जाए, लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं हम परेशान हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी होता है ना कि हमें किसी से बातें करनी होती है और हम लगातार उसे फ़ोन किए जाते हैं, लगातार उसे परेशान किए जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए किसी भी चीज़ों में थोड़ी देर के लिए रुक जाना बेहतर होता है। इसलिए हमें कोई रिश्ता हो, अपना हो या कोई और अलग पराया हो, तो हमें रुकना चाहिए।
चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग भी शांत हो जाता है और अगले का भी दिमाग हो सकता है ठीक हो जाए, शांत हो जाए, उस बातों को वो समझ ले, उस बातों को समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप बार बार इस तरह से करोगे तो हो सकता है कि ये चीज़ें बहुत बुरी तरह से खराब हो जाए, आप उसे संभाल भी ना सको और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से हमें इस सभी चीज़ों को डील करनी चाहिए। अगर अपने हैं तो उनसे बैठ करके बातें करनी चाहिए, गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। अगर कोई दूसरे हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमारे और उनके बीच की उचित दूरी क्या है, हमें कितना किसके लिए करना चाहिए ये भी हमें समझना होगा। नहीं तो हम किए जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अक्सर हर एक वीडियो में बताया जाता है, जितने भी मोटिवेशनल वीडियो देखे तो सभी में ये चीज़ बताया जाता है, उम्मीद ना करें, किसी पे भी अंधा विश्वास ना करें, किसी पे भी पूरा ट्रस्ट ना करें। ये सारी चीज़ें हर वीडियो में दिखाई जाती है, सिर्फ मेरी नहीं, बहुतों की वीडियो है इस तरह की तो दिखाई जाती है। फिर भी आप अगर इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो फिर आपको मतलब बहुत दिक्कत है। बहुत समझाने पर भी आप नहीं समझ रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए करना है। तो आपको जो इग्नोर कर रहे हैं उससे आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और आपको इग्नोर करने वाले खुद आपके पास आके सॉरी भी बोल करके जाएंगे, ऐसा भी होता है। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, अपने इमोशनल पे कंट्रोल रखोगे, कभी कभी होता है ना, हम रोने धोने लगते हैं, हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं और हम बार बार उसे कॉल करते हैं, बार बार उसे मतलब अजीब तरह से करने लगते। तो बिल्कुल नहीं करना है, हमें कुछ देर के लिए शांत हो जाना है, हमें कुछ देर के लिए मौन हो जाना है। जब हम शांत हो जाते हैं तभी हमारा दिमाग भी चलता है और हम उलझे हुए चीज़ों को भी सुलझा लेते हैं। जैसे अगर एक धागा भी उलझ जाता है तो अगर हम खींचना चाहेंगे तो धागा टूट जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे बड़े ध्यान से, बड़े जतन से अगर उसे सुलझाने की कोशिश करते तो वो धागा भी सुलझ जाता है। इसी तरह हमारे रिश्ते हैं, अपने रिश्ते हैं तो सुलझाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, गलतफहमी दूर भी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरे हैं, दूर के हैं, तो उसमें ज़्यादा मत घुसो, ज़्यादा सही भी रहेगा और इससे आपका समय भी बचेगा और आपके लाइफ भी बचेंगे। चलिए, आपको ये बातें कैसी लग रही हो, अगर इससे आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या आपको इस वीडियो के जरिए, सुनने के जरिए आपको लगा हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, थोड़ा तसल्ली मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें। जिसको भी जरूरत हो इस वीडियो का उसे प्लीज़ शेयर करें और जितने भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते रहो लेकिन आप कोई भी बटन नहीं दबाते, ये तो गलत बात है ना। इसलिए आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।